सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने साखी दोहा जो कबीरदास जी का लिखा हुआ है, इसे स्टैंडर्ड 9 में आप लोगों ने पढ़ा था। चूँकि ये पीटी पोर्शन है आपका, इसलिए एक बार मैं फिर से इसे पढ़ा देती हूँ। ठीक है। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। पहले इस दोहे का अर्थ समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर हरि, दोनों एक जगह यदि खड़े हो जाएं तो पहले हमें किसके पैर छूना चाहिए, किसके चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरु का या गोविंद का। फिर वो खुद ही बताते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए, कि हमें पहले गुरु के ही पैर छूना चाहिए, उन्हीं का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के ज्ञान से हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। वरना गोविंद के बारे में हम जान भी नहीं पाते। यदि गुरु ने हमें गोविंद के बारे में नहीं बताया होता तो ईश्वर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों, वहाँ पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इस दोहे में आपने देखा बच्चों कि गुरु की महत्ता को कवि ने बताया है। ठीक है। अब दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था, मैं मतलब आई नहीं, मैं नहीं, मैं मतलब अहम, अहम मतलब अहंकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार रहता है तो उस हृदय में ईश्वर का निवास नहीं होता। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है तो हरि ही हरि हैं, यानी ईश्वर ही ईश्वर निवास करते हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेम रूपी गली अत्यंत सकरा होता है, जिसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं समा सकता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति करने का जो मन होता है, हृदय होता है, भक्ति रूपी गली जो होती है, उसमें चाहे तो अहंकार रह सकता है या ईश्वर रह सकता है। जिस व्यक्ति को, जिस साधक को, जिस भक्त को अहंकार से लगाव है, अहंकार से प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, उसे ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं होती। जिसे ईश्वर से प्रेम है, अहंकार उसमें लेश मात्र नहीं होता। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। प्रेम जब हम करते हैं तो दो व्यक्ति से एक साथ नहीं करते। दो व्यक्ति से करने का मतलब दोनों को ही हम धोखे में रख रहे हैं। तीसरा देखिए, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कहते नहीं, मतलब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कबीरदास जी जो हैं ढोंग आडंबर मंदिर मस्जिद की पूजा का बहिष्कार करते थे, मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते थे। वो इसे बाह्य आडंबर समझते थे। इसलिए कवि कहते हैं कि मुल्ला लोगों पर व्यंग किया है उन्होंने कि कंकड़ और पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लेते हो, कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर करके मस्जिद तो बना लेते हो, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा है जो सुबह 5 बजे मुर्गे की तरह बांग लगाते हो अल्लाह अकबर। तो इन्होंने इस दोहे के माध्यम से क्या कहा है, मुल्लाओं पर व्यंग किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हिंदू पुजारी को छोड़ा है। अगले दोहे में आप ये भी आप जान लीजिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं कबीरदास जी कि यदि पत्थर को, पाहन मतलब पत्थर, यदि पत्थर की पूजा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की ही पूजा कर लेता हूँ, क्योंकि मूर्ति तो छोटी होती है और पहाड़ बहुत बड़ा होता है। तो क्यों नहीं पहाड़ की पूजा किया जाए, तो ज़्यादा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दरअसल ये व्यंग है। ताते ये चाकी भली, कबीरदास जी कहते हैं उससे तो यह चक्की भली है जिसमें गेहूँ पीस कर पूरा संसार खाता है, उसकी पूजा करो। मूर्ति पूजा का बहिष्कार उन्होंने
इसमें बताया है। उनका मानना है कि ईश्वर तो हमारे हृदय के अंदर होते हैं। अब अंतिम दोहा देखिए। सब धरती कागद करों, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करों, गुरुगुण लिखा न जाए। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि समस्त धरती को कागज़ बना लिया जाए, समस्त वनस्पति जगत अर्थात जितने वर्ण हैं उन सब की लकड़ियों को कलम बना लिया जाए, लेखनी बना लिया जाए, और सातों समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए, तो भी ईश्वर का गुणगान हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ईश्वर की कृपा क्या है? असीम है। ईश्वर का गुण अनंत है। ईश्वर जिन पर खुश होते हैं वह जी भर कर खुश होते हैं। तो ईश्वर की महिमा को लिखने के लिए धरती भी कम पड़ जाती है, जंगल की समस्त लकड़ियाँ भी कम पड़ जाती हैं, सातों समुद्र को यदि स्याही बना लेते हैं तो भी वह कम ही पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा ईश्वर की कृपा है, उनकी महिमा है, उनका बखान है कि उसे हम नहीं लिख सकते। तो बच्चों, यह मोटा मोटी सरसरी निगाह मैंने अर्थ बता दिया। 9 में तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।